इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य गणनी आरिका श्री 105 सौभाग्यवती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां श्रावक श्रेष्ठियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रभु एवं गुरु भक्ति का लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की विशेष झलकियां। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी दुर्ग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में दिनांक 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन गणिनी आर्यका श्री 105 सौभाग्यवती माता जी सत्संग के वात्सल्यमय सानिध्य में किया गया, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बना। विधान के 11वें एवं अंतिम दिवस यानी दिनांक 1 नवंबर 2023 को सर्वप्रथम भक्त समशरण से श्री जी की मनमोहक प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुकशिला तक लाते हैं। तत्पश्चात पांडुकशिला पर जिनेंद्र प्रभु को विराजमान कर पूर्ण भक्ति भाव से अभिषेक एवं अर्घ्य अर्पित करते भक्त नजर आते हैं। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सत्साई महादुख सागर में प्रभुमोती खाती आया हो। हम चतुर्गति के नाशन को चतुकलश। विश्व की मंगल कामना हेतु श्री जी की शांति धारा पुण्यशाली भक्तों द्वारा की जाती है। सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वाजभयं चोरभयं सर्वदुष्टभयं श्रमणभयं श्रमादभयं सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वश्वमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहर्षिमार्यं सर्वधान्यमार्यं। तत्पश्चात अर्घ्य समर्पण की श्रृंखला आरंभ होती है, जिसमें कुछ भक्त जहां अपने स्थान पर रहकर अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, तो वहीं कुछ भक्त समशरण के नजदीक अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। अर्घ्य अर्पित करते भक्तों को देख ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य पलों का आनंद ले रहे हों। मुझे जीने कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म। मुझे जीने कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म। मुझे जीने कुल परिवार मिला। निश्चित ही ये दुर्गवासियों के भाग्य का उदय ही था, जो उन्हें गुरु मां की सानिध्य में धर्म लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो रहा था। कोई नहीं है सत्य देखो धरती पर, कितने ज्ञानी तो कोई नहीं। पंचमे उदितन समय उज्ज्वल चरणी नोवर कर में मिलाए। कनक कटोरी माही धारी करती सुच मन बचकाए। बरसाई गपा बरसाई गपा बरसाई मैंने लिया तुम्हारा नाम गपा बरसाई। मैंने लिया तुम्हारा नाम गपा बरसाई। विधान के अंतर्गत अर्घ्य अर्पित करते भक्त अपने कर्मों का क्षय करते नजर आ रहे थे। आधी रात को ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, ऐसे सपने ना
संयम ने फिर से सुरभि में गाई है, दुर्ग नगर में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि में गाई है, संग सहित माँ आई मेरी गुरु माता, संग सहित आई मेरी गुरु माता। ये भक्तों की भीड़ यहाँ पर आई है, दुर्ग नगर में पावन घड़ियां आई है। आठ रंगों का सजाकर ताल लाया हूँ, आठ कर्मों से हुआ बेगाल आया हूँ। मेट तो आवागमन संसार से गुरु माँ, तो यही आशीष हम अनुगाम हो गुरु माँ। तीनों योगों से अर्घ तुम्हें अर्पण है इंद्रिय सावन। तत्पश्चात गुरु एवं प्रभु भक्ति में झूमते नाचते भक्त मां जिनवाणी लेकर पहुंचे, जिनकी स्थापना समवशरण के नजदीक की गई। अजी हो, अजी हो, अजी हो, आजी हो। मीठी रे रसे से बनोरी गुरु वाणी लागे, नित्य वाणी लागे, आने चारों प्यारे परमात्मा। क्रमानुसार भक्त अर्घ्य लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे थे एवं समवशरण के नजदीक अर्पित कर रहे थे। गुरु की वाणी, निष्भोजन का त्याग करो और पियो जान के पानी। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, नीलन सुखकारी सद्गुणधारी, उज्ज्वल मारी मोल तर सुख। विधान के अंतर्गत समस्त भक्त क्रमानुसार अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। इस बीच विधानाचार्य जी का स्वागत सम्मान गणमाननीय सदस्यों द्वारा किया गया। इस दौरान भक्तों द्वारा अपने मंगल भाव भी प्रस्तुत किए गए। वह अपने आप में अभूतपूर्व है, इसकी कोई सानी नहीं है। सभी ने बहुत सहयोग दिया है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो, भोजनशाला के कार्यकर्ता हो, विधान में काम करने वाले कार्यकर्ता हो, मेरे पदाधिकारी हो, मेरे कार्यकारिणी के मेंबर हो, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। गुरु माँ की महिमा इतनी न्यारी है कि अपन मन में सोचते हैं और वहां तक जाते हैं तो माता जी उस बात को बोल देती है। ये हम लोगों के साथ आए दिन घटता रहता है। गुरु माँ ने अगर कोई बात बोल दी तो मैं ये मानता हूं कि वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। पर माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मौला माता जी अगर बोल रही है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। माता जी अगर बोल रही है तो उनके साथ आगे चलो। अगर गुरु अगर मान लो कुछ बोल रही है तो अपने को आगे बढ़ना चाहिए, सोचना कुछ नहीं चाहिए, रास्ता अपने आप बनेगा। दीक्षा का कार्यक्रम तो इतना बढ़िया निकला कि जिसकी कोई कह नहीं सकते। सब जने तो कहते थे ये निर्मला क्या दीक्षा लेगी यार, इसको इतना गुस्सा है। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना सरल बना लिया कि वो गुरु चरण में जाके अपने आप को निर्मल नाम से निर्मल कर दिया और गुरु के चरण में वो आके अपना आत्म कल्याण कर रही है। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी एक दिन सिद्धशिला में जाएं और वहां से हमें ऐसा आशीष दें कि हम भी आपके पीछे पीछे आ जाएं। ऐसा विधान, और जहाँ पे उनको समझाना रहता है जो दोहा में या कहीं पे कोई पाठ में, तो वहां पर रुक कर सबको रुकवा कर उस चीज को समझाते हैं, हर चीज को क्लियर करते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार इतना अच्छा विधान सौभाग्यवती माता जी संगम में हुआ है। हाँ, शांति विधान ये विधान होता है तो मेरे को बोलते हैं मनीष आके बैठ जा। रोज मंदिर में कई बार होता है तो मैं बोलता हूँ टिकम भैया मैं विधान में बैठ नहीं सकता, मैं तो पेज पलटते रहता हूँ पीछे कितना पेज बचा है जब विधान चलता है तो। लेकिन अभी तो ऐसा पता नहीं चला विधान कब होता था कब नहीं खत्म हुआ था, और भैया जी का अनुशासन गजब का था। तब से मैं देख रहा हूँ कि दुर्ग जैसी धर्म नगरी मेरे को कहीं पर दिखती नहीं। कारण बताता हूँ उसका, यहाँ पर जितने भी श्रावक श्राविका जितने भी बच्चे हैं, शुरू से हमारे यहाँ संस्कार जैन धर्म का डालते हैं। जैन पाठशाला हुई,
वहां से हम पढ़ लिख के निकले तो निश्चित रूप से हमारे आज तक संस्कार हमारे पास बने हुए हैं। मेरे को इतना प्रेम वात्सल्य मिला है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, और मैं सदा इनके गुणों की आराधना वो करूंगी। मैं इनके संग में आखिरी मेरी समाधि अच्छे से हो जाए, बस मेरे यही भाव है। इस चतुर्मास और विधान में मेरे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे माता जी से रत्नाकर निधि प्राप्त हुई है। उसके लिए मैं माता जी की सदैव ऋणी रहूंगी, उनका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बस इतना ही कहना। यहाँ सौभाग्य है जो दुर्ग गांव में चतुर्मास हुआ है, जो आपको पहली बार पूजा करने में, पूजा तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा 24 घंटा बैठना बड़ी मुश्किल है। तो गुरु माँ ने ऐसा भक्ति कराते हैं कि वो मन लगता है। समुद्र जैसी क्षमता हर किसी के पास नहीं होती, वो मेरी गुरु माँ के पास है। राम जैसी धीरता, सुभट जैसी वीरता, सिंह जैसी निडरता आपने सबने अनुभव किया होगा। उनको किसी बात का कोई डर नहीं लगता, इसलिए उनको उपमा भी दी गई है बागड़ केसरी की। राजा श्रेयांस की भूमि निभा रहे परिवार का आगमन कार्यक्रम स्थल पर होता है, जो समवशरण में दर्शन वंदन करने पश्चात आर्यका श्री के चरणों में अर्घ्य अर्पित करते हैं। आया मंगल लेने बड़ा प्यारा, नवाज सब झमक लगाओ जयकारा। मन खुशियों में आए दिया ले आशीष हो, अनुगाम हो गुरुमा। तीनों योगों से अर्घ तुम्हें अर्पण गे इर्जे सावन को करते पूजन है। सो भगवती माता जी के चरणों में नमन इर्जे सावन को। अक्सर ये होता है कि हमारी प्रत्येक खुशी में, हमारे प्रत्येक अच्छे और बुरे में हमारे माता पिता हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब माता पिता को कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम बंटवारा कर लेते हैं। बड़ा सोचता है कि छोटा वाला करेगा, और छोटा वाला सोचता है बड़ा वाला करेगा, और बेचारे माता पिता को न छोटा करता है, न बड़ा करता है, न मंझला करता है। और बेचारे माँ बाप जिस समय आपके हाथ पैर नहीं चलते थे, जिस समय आपके हाथ पैर नहीं चला करते थे, आपके माँ बाप आपको गोदी में रखते थे, कंधे पे बैठाते थे। अब आपका दायित्व बनता है कि जब माँ बाप के हाथ पैर न चले तो आप उन्हें अपने हाथों में। तदुपरांत विमान द्वारा समवशरण पर पुष्पों की वर्षा होती है। यह दृश्य देखते ही बन रहा था। इसी के साथ विश्व की मंगल कामना के साथ यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें विधि विधान से आहुति अर्पित कर भक्त कर्मों की निर्जरा करते नजर आते हैं। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीं सूर्येभ्यो नमः, ओम ह्रीं पाठकेभ्यो नमः, ओम ह्रीं सर्वसाधुभ्यो नमः, ओम ह्रीं जिन धर्मेभ्यो नमः, ओम ह्रीं जनागमेभ्यो नमः, ओम ह्रीं जिन चैत्यालयेभ्यो नमः, ओम ह्रीं जिन चैत्येभ्यो नमः, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनेभ्यो नमः, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः, ओम ह्रीं जयादि अष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ह्रीं रोहिण्यादि षोडश विविधा देवताभ्यो नमः, ओम ह्रीं चतुर्विंशति यक्षेभ्यो नमः, ओम ह्रीं चतुर्विंशति यक्षेभ्यो नमः, ओम ह्रीं दशविध भवनवासी देवेभ्यो नमः। सर्वशांति गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रस्य वस सर्वशांति गुरु गुरु ओम ह्रां 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 ह्रूं रस्य वस सर्वशांति गुरु गुरु ओम ह्रीं समोत्सव विश्वादि पद्मानां नमः ओम ह्रीं समोत्सव विश्वादि पद्मानां नमः ओम ह्रीं समोत्सव
प्रदूषण विश्वादि वर्तमानाते नमः ओम ह्रीं संवत्सरं 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 प्रदूषण विश्वादि वर्तमानाते नमः। इसी के साथ प्रभु को समवशरण से शिरोधार्य कर शोभा यात्रा का आरंभ होता है। इस दौरान मंगल कलश लिए भक्त यात्रा की आगवानी करते हैं। विभिन्न मार्गों से निकलते हुए ये यात्रा मंदिर जी पहुंचती है, जहां भक्त श्री जी को पांडुकशिला पर विराजमान कर पूर्ण भक्ति भाव से अभिषेक करते हैं। पम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रामेन्द्र रामय ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती पवित्र स्वचुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, अब चतुर्गति के नाशन को चतुकलशों की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं भगवान चतुष्कोण कलशाभिषेकाय हरि घम निर्वामति स्वाहा। पूर्ण कलश द्रव्यैरनलिघनसार चतुस्समादि रामोदवासद समस्त। जिसके बाद श्री जी की प्रतिमा को वेदी जी में विराजमान किया जाता है। दीपकों से श्री जी की आरती उतारने के साथ ही दिनांक 22 अक्टूबर से आरंभ हुए श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का समापन 1 नवंबर 2023 को सानंद रूप में हुआ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह गणनी आरिका श्री 105 सौभाग्यमती माता जी सत्संग के वात्सल्य में सानिध्य में श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।